अनिल भाई आपकी कसम खा के कह रहा हूं, इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। मैंने एक लड़की को फूल दिया, जैसे ही फूल दिया उसने खींच के एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा मैडम ये क्या मजाक कर रहे हैं। जय श्री राम गाइस, कैसे हैं आप? मेरे लक्ष्मी व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। मैं काफ़ी दिन बाद आई, मैं कहीं गई थी लेकिन मैं वीडियो डाल रही थी, बीच बीच में शॉर्ट वीडियो डाली है मैंने। मैं चंडीगढ़ गई हुई थी तो इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाई। तो गाइस देखिए, आज हम फिर एक ऐसा हंसी का पिटारा लेकर आए हैं जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे, लौटपट हो जाएंगे। और कल अमावस्या है, जो श्राद्ध होते हैं वह ख़त्म होने जा रहे हैं। और अब जो परसों से हमारी माता रानी घर आ रहे हैं, 9 देवी हैं, नवरात्रि शुरू है, फिर दशहरा, फिर दिवाली, करवा दिवाली, ऐसे ही टाइम निकल जाता है, साल निकल जाता है, पता नहीं चलता। हम कहते हैं साल बढ़ रहा है, आ रहा है, साल नहीं, हमारी उम्र घटती चली जाती है। इसलिए गाइस हंसते मुस्कुराते रहें, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, कितनी। अभी मैं मंदिर गई थी, मंदिर जाकर रास्ते में एक घर आता है, वो हमेशा मैं जो भी जाती जहाँ पे भी राम राम करती चली जाती सबको। वहाँ पर गई तो सारे इकट्ठे हो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे दीदी पूछो मत, यहाँ पे क्या हुआ? कहते एक जवान लड़के की डेथ होगी, उसकी 2 साल की बेटी है, अभी ज़्यादा वो 30 साल का सारा है, 30 साल का। बड़ा दुख हुआ उसकी बात सुनकर। फिर मन इसलिए परेशान हो गया, एकदम से घर आई। मैं कि परमात्मा तेरे रंग निराले हैं, पता नहीं आज पल है कि कल का दिन देखना है कि नहीं है। इसलिए कहते हैं हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। इसलिए कहते हैं, इसलिए हंसते गाते रहना चाहिए। चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सभी संस्कृत के विद्वानों को प्रणाम कर रहा हूं। मेरे माइक पे आते ही आप लोग इस तरह से खामोश होकर मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मेरी श्रद्धांजलि दी जाएगी। नहीं, अगर जीवित हो तो जोरदार ढंग से जीवित होने का प्रमाण दें। बहुत देर से आप लोगों का खून पिया जा रहा था। मेरा ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं है। मैं भी शुद्ध शाकाहारी आदमी हूं, कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत का कपड़ों से। वाह विद्वान। कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। मेरी कविता में आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं दिमाग लगा के कुछ कहता ही नहीं हूं। और सच तो अनिल भाई ये है कि मेरे पास दिमाग है भी नहीं। मैं तो उस टाइप की कविताएं करता हूं। जितना इनके पास दिमाग है उतना मेरा खराब रहता है। मैं तो अनिल भाई उस टाइप की कविताएं करता हूं जैसे बस और ट्रेनों में नहीं बेचते, झंडू बाम अभी लगाओ अभी आ रहा हूं। वाह। एक शिकायत आदरणीय शत्रुघ्न सर जी से है और तमाम आप लोगों से है कि आपने मुझे यहाँ कविता पढ़ने के लिए बुलवाया है या इनसे मेरी छीछा लेदर करवाने के लिए बुलवाया है? बहुत कुछ मेरे विषय में बता रहे थे। गांव अच्छा पहले, अरे वो आशीर्वाद है जी जी, का, वो अरे पहने भी। सर हाँ। नहीं, मैं मदारी दिखाने वाला मत निकालिए। नहीं, वो आप पहने रहिए। हमारे यहाँ जो है बलि चढ़ाने के पहले मालाएं पहनाई जाती हैं,
ये परंपरा नहीं है, आप पहनिए पहनिए। बहुत कुछ मेरे विषय में बोल रहे हैं और मैं अपने विषय में बता दूं कि मैं कर्जखोर टाइप का आदमी नहीं हूं। किसी का कर्जा नहीं रखता हूं, सूद समेत वापस करता हूं। गुरुजी मैं बताऊं कि अभी अब तक की जिंदगी में मैं 2 कार्यक्रम किया, आज तीसरा कार्यक्रम करने जा रहा हूं। पहला कार्यक्रम मोहम्मद रफी जी के साथ किया, प्रोग्राम के सुबह ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी आत्मा को शांति दें। दूसरा कार्यक्रम किशोर कुमार जी के साथ किया, अब क्या कहूं, सुबह वो भी भगवान को प्यारे हो गए। और तीसरा कार्यक्रम शानदार। नहीं 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 मैं अपना हस्र जान रहा हूँ। रुइया छात्रावास है, यहाँ के छात्र हैं ये। मैं किसी मुगालते में नहीं हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा रखा हुआ पड़ जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान आपको लंबी उम्र दें। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। दरअसल में प्रणाम करने की आदत सर बचपन से ही रही है। पहले जब भी घर से बाहर निकलता था, जो भी सामने पड़ जाता था प्रणाम कर दिया करता था। एक बार गाय के धोखे में सांड को माता कह के प्रणाम कर दिया। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। 1 हफ्ता बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा था, तब से प्रणाम करना बंद कर दिया। और सर ये प्रणाम करने के भी खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं। कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया, छूटते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि फसीहत जी खुश रहो, आबाद रहो। यहाँ का कुछ हो गया क्या? ना कुछ नहीं। वो वहां से समर्थन कर रहे हैं ना, हमारे साणु भाई भी लोग आ गए। नहीं, आप आ गए, आप लोग आ गए थे तो बता दिए होते, हम नहीं आए होते। कम से कम एक आदमी सही जगह पहुंचा होता। तो कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया। प्रणाम करने के भी क्या खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं। कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया, छूटते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि फसीहत जी खुश रहो, आबाद रहो। यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो, तुम्हें न ज्वर हो, न जूड़ी हो, न खांसी हो, तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा हो, तुम स्वर्गवासी हो। वाह। अभी ओज की कविताएं हो रही थी। हमारे भाई रजत जी देश की बात कर रहे थे। ये विडंबना है अपने हिंदुस्तान में कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाई जा रही है। वाह, सही बता रहा हूं सर कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाई जा रही है, और जिसके हाथ में सब कुछ है वो देश ही खाया जा रहा है। क्या बात है। सीमा की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा वो वाली सीमा नहीं जिसको आप समझ रहे हैं। अच्छा दूसरे साड़ू भी आ गए। बहुत खूब। पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अब मेरा मानना है कि पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के देश के लिए 2 करोड़ की कविता खर्च करना कहीं की समझदारी की बात नहीं है। वीर रस के कवियों का अपना हिसाब होता है, ये अपने ढंग से पाकिस्तान को निपटाते हैं। हम हास्य वाले अपने ढंग से निपटा देते हैं। मैं तो पाकिस्तान को 2 मिनट में निपटाता हूं। मैंने कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम पाकिस्तान रख दिया है। जब सीमा पे गड़बड़ी होती है 4 लात मारता हूं। देशभक्ति सिद्ध हो जाती है। देशभक्ति यही सिद्ध कर देंगे। अनिल भाई 4 पंक्तियों में अपनी दिलकश अदाओं से श्रृंगार इनको सुना दीजिए। इधर के लोग ज्यादा श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं। अच्छा हाँ, दिलकश अदाओं से
सुना देते वाला, हैं। हाँ वो सुना दीजिए। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व बीता है, वैलेंटाइन डे। मैं वैलेंटाइन डे को राष्ट्रीय पर्व कहता हूं तो बुजुर्गों को खराब लगता है, और खराब इसलिए लगता है कि इन लोगों के जमाने में वैलेंटाइन डे था ही नहीं। अब हम लोगों के जमाने में वैलेंटाइन डे आया तो इन लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सही बताऊं कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। अनिल भाई आपकी कसम खा के कह रहा हूं, इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। मैंने एक लड़की को फूल दिया, जैसे ही फूल दिया उसने खींच के एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा मैडम ये क्या मजाक कर रही है, वैलेंटाइन डे के दिन इतने प्यार से मैं आपको फूल दे रहा हूं, मुझे थप्पड़ मार रही हैं। लड़की ने कहा परेशान मत हो, ये अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है। अब मजा लीजिएगा, तालियां बजाएगा। लड़की ने कहा अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है, तुम्हारा चुनाव चिन्ह फूल और मेरा चुनाव चिन्ह। बाद में समझ में आया कि अच्छा हुआ लड़की कांग्रेसी थी, अगर कम्युनिस्ट की होती तो थोड़ी देर बाद सर तालियां असली। अब चाहिए कि थोड़ी देर बाद और समझ में आया कि ये भी अच्छा हुआ, अगर बसपा की होती तो। गाइज आज आपने देखा हमारा हंसी का पिटारा, कैसा लगा? और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो ऐसी वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। जय श्री राम।